हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलो जल्दी से लिखेंगे एक बार। चेक करते हैं कितने बच्चे अपने साथ। सॉरी डियर्स, थोड़ा सा फीवर है, कोल्ड है और कफ है ना, थोड़ा सा सॉरी स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से बताएंगे कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ओके, प्रिंस यादव जी गुड इवनिंग। अरुणोदय कुमार गुप्ता गुड इवनिंग। अरे वाह, शाबाश। रिया कुमारी, स्वीटी, भूमि, आतिश, वेदांश, मोहिनी, ऑल दो सभी को बेटा गुड इवनिंग बहुत सारा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम चल रहा था, तो उसमें हम काफ़ी आगे तक आ चुके थे अपनी क्लास में ना। रवि सर ने स्टार्ट किया है और हम आगे आ चुके थे। तो सेम मैंने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें दोनों लैंग्वेजेस में है 7 सेंटीमीटर 68 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज नाउन। इसका आपने क्या आंसर बताया था, याद करेंगे। कहते हैं आपके पास कुछ एक फिगर है, उसको आपने पैरामीटर निकाला था, यस या नो? कितना निकाला था सर? 68 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे राइट था, याद करेंगे। कहते हैं कि जब भी किसी चीज का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? पेरीमीटर निकालने के लिए हम शेप के आउटर पार्ट के क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं? उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो सेम जब आपने मेरे बच्चे इसमें 1 से स्टार्ट करके इस आकृति को पूरा किया था, तो इसका जो टोटल ऑफ सम निकल कर आया था, क्या था? टोटल ऑफ सम वो कितना था सर? टोटल ऑफ सम इसका था 68 सेंटीमीटर। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर हम 68 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे बच्चे क्वेश्चन के अंदर 68 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो वो रॉन्ग होगा। क्यों होगा?
क्योंकि याद रखेंगे जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब सेंटीमीटर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी हम एडिशन करेंगे, तो सेंटीमीटर प्लस में चलता रहेगा, ओनली वैल्यू काउंट होगी। क्या काउंट होगी? ओनली वैल्यू ही काउंट की जाएगी, अनदर चीजें काउंट नहीं करी जाएगी। ओके, दैट्स क्लियर। सो वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। सेम आपने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, याद करेंगे। इसका टोटल एरिया आपने क्या निकाला था? कहता है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज। मेरे बच्चे इसके सॉल्यूशन में ध्यान से समझेंगे, हमें एरिया निकालने के लिए कहा है, और एरिया में क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एक साइड कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। जब आप 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब आपको फाइंड हुआ था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ये हमारा जो पूरी वैल्यू का निकाला है हमने, ठीक है। एक हमारे पास स्क्वायर और है, हम लिख लेंगे लार्ज स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। क्या है? एरिया इज इक्वल टू में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कितनी है? एक आपको 10 दी है और एक आपको 5 दी है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे बच्चे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था। ऑप्शन नंबर ए राइट था। एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर ये चीज़ हमने पहले तो कर ली थी, बट आपने इसको कॉपी में नोट, जिसने कॉपी में नोट करा था गुड, जिसने नहीं करा था वो अब नोट कर लो कॉपी के अंदर, या जिसने पहले भी नोट करा था वो इस बार और अच्छी तरीके से नोट कर लो। चलिए देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू हैव टू ओनली 1 मिनट, सो राइट इट नाउ। Okay, my dear students, so write it now in our copy notebooks. जल्दी से करेंगे बेटा।
ओके, सो वी विल बी गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट. सो ये वाला क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट. बट व्हाई द क्वेश्चंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द right angle, which mean क्वेश्चन नंबर 10. नीचे दी गई आकृति में आयत ABCD में AB की लंबाई कितनी है? What is the length of AB in the rectangle ABCD given in the figure below? कहता है, आपसे पूछ रहा है ए और बी, ए और बी की लेंथ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है. एक चीज मेरे ध्यान रखेंगे बेटा, जो रेक्टेंगल होता है ठीक है, आपको पता होगा जिसको आयत कहते हैं. आयत में 2 ब्रैकेट का L प्लस का भी होता है. पेरीमीटर में क्या? अगर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं मीन्स एरिया, तो होता है L मल्टीप्लाई बी. मतलब ये वाली साइड आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. उससे भी पहले आयत में ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है. बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज मेरे बच्चे. इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम ऐड करेंगे. क्या करेंगे? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे बेटा, थोड़ा सा अपर लेवल का है. ठीक है, अगर मैं इसमें बेटा आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है. क्या बना हुआ है? ट्रायंगल क्रिएट किया गया है. तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को उठा लेंगे. हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं. ठीक है, ट्रायंगल ABC. बट अगर हम देखें तो ये बेटा राइट एंगल है. राइट एंगल कैसे है? जो इसका डायग्राम बना है वो ऐसे ऐसे और ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, कैसे है देखेंगे यहाँ पर. ADC. मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपने DC फाइंड कर लिया तो AB ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा. क्या कहा मैंने? अगर आपने नीचे वाली लाइन को फाइंड करा तो ऊपर वाली लाइन अपने आप फाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमसे नीचे की फाइंड कर लो या ऊपर की फाइंड कर लो सेम है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोला था. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कहता है, हिंदी वाले सुनेंगे, कर्ण इजिकल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर. आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है? कहता है ये जो लेटी हुई लाइन है इसे हम कर्ण कहते हैं. हाइपरटेनिस इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरटेनिस. h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर. ये जो खड़ी लाइन है इसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं. ये जो लेटी लाइन है इसे बेस या फिर आधार कहते हैं. दैट्स क्लियर. कॉपी में नोट करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है हर किसी बच्चे को. ठीक है, अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है.
ये वाली वैल्यू देखो कितने पे है, 10 पे, तो हाइपोटेनिस कितना है सर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है सर 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी की जगह पर हम क्या रख लेंगे सर, बी की जगह पर आ जाएगा AD, AD का स्क्वायर प्लस का सॉरी बेस कितना है DC, तो DC का स्क्वायर प्लस का AD, AD की जगह पर वैल्यू है तो हम लिख लेंगे, मैं आपको वैल्यू भी लिख देता हूं। देखते हैं सर, AB हमें दिया है 10, AD हमें दिया है 6 और हमें DC फाइंड करना है जो इक्वल होगा किसके, AB के। अगर मैं बेटा इसकी जगह पर DC कर देता हूं, नो अब ठीक है, DC फाइंड करना है, ठीक है। कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर, 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, दैट इज व्हाट इट। तो 100 इज इक्वल टू में DC का स्क्वायर प्लस का 36। सर ये 36 कैसे आया सर, 100 और 36, सर 100 और 36 क्या कर देंगे, क्या करा सर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जैसे ही DC बाहर जाएगा 100 उठ करके अंदर माइनस का 36, जो वैल्यू माइनस पे थी वो जा करके सॉरी जो वैल्यू प्लस में थी वो जा करके माइनस में हो जाएगी। देन हम कह देंगे 100 में से जब 36 माइनस करेंगे, 100 में से माइनस का 36 तो कितना बचेगा 64 इज इक्वल टू में 64। तो DC हमारे पास कितना निकल के आया, तो DC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 64 अंडर रूट, इसमें आएगा अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा तो DC आ जाएगा मेरे बच्चे 8 कैसे आया DC। अब ये बहुत ज़्यादा मुद्दे वाली बात है बेटा, ध्यान देंगे। अंडर रूट 64 इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है 64 को ऐसा लिखा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट करा। जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जाओगे, या फिर ऐसे समझ लो जब 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। 64 का स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 है, 49 का स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। मैं आपको इसके बाद स्क्वायर लिखवा दूंगा, इसको नोट कर लो। तो इसका कितना आया सर 8 की जगह पर हम लिख देंगे सर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना लिख लेंगे सर 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर हमारे पास है सर ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा था, AB भी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये वाला हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी हमारी 8 सेंटीमीटर है। क्यों सर, AB इक्वल होती है B के और BCD इक्वल होता है ऑल पैरेलल्स आर इक्वल्स, और पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो नोट करेंगे एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से, सभी बच्चे नोट करेंगे। यवन द्वार बेटा नोट करेंगे, शरिया रावत, वेदांश, आशीष शुक्ला, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे भी लेट आते हैं बेटा टाइम पर आया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है आपके क्लास का। लिखेंगे बेटा, जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश। जल्दी से नोट करो बेटा अपने नोटबुक्स के अंदर, शाबाश।
इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे। शाबाश मेरे बच्चे। शाबाश। अब मेरे साथ ध्यान देंगे, इरेज कर रहा हूं मैं। चलो 1 मिनट और लो जल्दी से। कुछ चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लो, नोट करो। ओके, राइट एंगल लिया था हमने, यहाँ राइट एंगल बना देता हूं मैं। ठीक है, ए सी, ये 10, ये 6। चलिए कीजिए, शाबाश, जल्दी कीजिए। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। तो इसका आंसर कितना है? 8। स्क्वायर क्या होता है मेरे साथ समझेंगे। स्क्वायर एंड रूट। देखो रूट का जो सिंबल होता है मेरे बच्चे वो यूं होता है। ठीक है, रूट 2 जगह पे लगता है, एक स्क्वायर के लिए और एक क्यूब के लिए। किसके लिए? स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए। एक होता है स्क्वायर रूट और एक होता है क्यूब रूट। क्या? क्यूब रूट। अगर मान लेते हैं हम स्क्वायर में बात करते हैं, मैंने पूछा कि सर 2 का स्क्वायर कितना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है मल्टीप्लाई। मैंने पूछा सर 3 का स्क्वायर कितना है, तो आपको बोलना चाहिए सर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, और अगर हम पूछ लेते हैं अंडर रूट 4 कितने के इक्वल होता है, तो आपको बोलना है सर अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है। सर अंडर रूट 9 हमारा 3 के इक्वल होता है। अगर बेटा अगर मैं 8 का स्क्वायर लिखता हूँ, 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है 64। ठीक है, अगर अंडर रूट 64 है तो हम कह देंगे सर ये तो 8 का स्क्वायर है।
सेम इसी तरीके से क्यूब में आ जाओ। क्यूब में वैल्यू बताती है 3 का क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कह देंगे सर ये तो 27 होता है। सर अगर हमसे पूछ ले क्यूब 27, तो इसको लिखेंगे हम 3। बेटा क्यूब वाली वैल्यू में रूट के ऊपर क्यूब बना हुआ होगा, स्क्वायर वाली वैल्यू में एक बार को ना बना हो, पर क्यूब वाली वैल्यू में बना हुआ होगा। पूछ लेता है 4 का इस क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना होता है सर? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हम लिख सकते हैं सर रूट 64 का क्यूब। तो कहीं पर भी लिखा हो रूट 64, तो हम कह सकते हैं सर ये तो 4 की पावर क्यूब में है। किसमें है सर? क्यूब में है। इसी तरीके से मेरे बच्चे आपको होमवर्क सुन लेंगे। टू से लेकर के 15 तक तो स्क्वायर एंड रूट लिखने हैं, ठीक है। लिखो फर्स्ट 2 से लेकर के 50 तक स्क्वायर रूट, सेकेंड 2 से ले, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्क्वायर बढ़ा लेते हैं 20 तक, और 2 से लेकर के 50 तक क्यूब रूट्स। ये मेरे बच्चे आपका होमवर्क रहेगा, और इसको ना आपको अपनी फोटो खींच करके सेंड करनी है, और इसके ना आपको करने के बाद कॉपी की फोटो सेंड करनी है, ठीक है। फोटो, और जिन जिन बच्चों को नंबर याद है वो कमेंट बॉक्स में नंबर लिख देना। व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करेंगे अपना नाम के साथ, ठीक है। व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करेंगे अपने नाम के साथ, ठीक है। अपना नाम लिखना है, उसके साथ सेंड करेंगे, ठीक है। क्या क्या बोला सर? 2 से लेकर के 20 तक तो स्क्वायर है और रूट है, और 2 से लेकर के 50 तक तो आपके क्यूब एंड क्यूब रूट है, ठीक है। क्या ये हो पाएगा सभी बच्चे से? जल्दी से बताएंगे। मिष्टी, चलो ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? हाँ, ये वाला भी हमारा हो चुका था। चलो इसको करेंगे, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी बढ़ना है। कहता है यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। कहता है 80 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर या 166 स्क्वायर मीटर। यदि वर्ग का टोटल परिमाप कितना है? 40 मीटर हो, टोटल एरिया कितना है? 40 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर मारेंगे कमेंट बॉक्स में फिक करके, जल्दी से करेंगे, जल्दी करेंगे सभी बच्चे, जल्दी बताएंगे। वेदांश, क्या कह रहा है आपसे? कहता है अगर किसी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सर स्क्वायर के अंदर तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो 4 साइड्स, कितनी साइड होती है सर? 4 साइड होती है, और उसकी पेरीमीटर कितना है सर? 40 अपॉन का 4 करेंगे तो आ जाएगा 10, तो इसका जो एरिया आ गया कितना आ गया? 10 सेंटी स्क्वायर मीटर, सिर्फ मीटर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। मैं मीटर छोटा लिख देता हूँ।
कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड बाय साइड। तो सर अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, 10 मीटर को 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर इज इक्वल टू में 100 मीटर स्क्वायर। और 100 मीटर स्क्वायर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या कर रहे हैं आप? चलो नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी करेंगे, शाबाश। शाबाश, जल्दी करेंगे बेटा अपनी कॉपीज के अंदर। बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी। नोट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। बिल्कुल वेदांश, मिष्टी, गुड बेटा। बिल्कुल राइट है। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। सर क्लियर बेटा। देखो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो बेटा जो पेरीमीटर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाप, परिमाप कितना दिया है सर? हमें परिमाप 40 दिया है। परिमाप का मतलब सर बाहर, बाहर की भुजा, बाहर ऐसे 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 ऐसे। कितने चक्कर लगाए आपने सर? 4 चक्कर लगाए। तो इसको क्या कर देंगे सर? 4 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा कितना? 10 मीटर। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? भुजा गुना में भुजा। यही तो करा है मेरे बच्चे हमने। तो जब 10 को आपने 10 से गुणा करा तो 100 मीटर स्क्वायर आया, बस। ओके चलो आगे चलते हैं। चलिए बेटा कोशिश कीजिए करने की, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फर्श का माप 5 मीटर और 4 मीटर है। फर्श पे ढलने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड कर दो। जल्दी से करो, चलो सभी बच्चे करेंगे।
शाबाश मेरे बच्चों। बिल्कुल राइट जा रहे हैं, शाबाश। राइट है बेटा, बिल्कुल करेंगे, शाबाश। मल्टी डिवाइड भी करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बस ये आपको बताना है। बिल्कुल राइट जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। जिस बच्चे का सी है एकदम राइट है। क्या दिमाग लगाया है सर, यहाँ पर तो मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है। यही चीज़ तो चेक करनी होती है मेरे बच्चों। जिस बच्चे का भी सी ऑप्शन आ रहा है वो राइट है। कहता है कि आइडेंटिफाई, बिल्कुल राइट जा रहा है। क्या कह रहा था, फ्लोर मेजर कर रहा था 5 मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। वन टाइल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे सर, इसको सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 5 सेंटीमीटर को जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा 500। 4 मीटर को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, देन 500 मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर तो हो जाएगा सर 2, कितने ज़ीरो है सर, 2 तो 4, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से 8 5 जा 40 सर, 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर, सॉरी 50 है सर। 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर। 80 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 जा 32, 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा सर 420, 4200, सॉरी 8 5 जा 40, 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे सर। 20,000 अपॉन का 4,000 कितना सर, 3 जीरो से सर 3 जीरो कट गए सर, 4 से 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा सर 505, कितना आएगा सर 5, कितना आएगा जल्दी से बताएंगे सर। एक सेकंड, 40,000 है ना, बिल्कुल 1 जीरो हो रहेगा। 500 एंड 400, 1 2 3, 1 2 3, हाँ बेटा 1 जीरो और आएगा, शाबाश। 1 2 3 2, 1 2 3 4 5 2, ठीक है, 1 जीरो और ऐड करेंगे, 0। अब क्या कर लेंगे सर, अपॉन का 4000 सर, 0 से 0 कट जाएगा सर, 4 5 जा 20, तो कितना बचेगा सर, 1 जीरो बच गया हमारे पास, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सर ऑप्शन नंबर
सी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या करा सर, मीटर से सेंटीमीटर में लेके आए, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय द 400 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 5 40, तो सर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा सर? 4000। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या आ जाएगा सर, डिवाइड करा है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 50। ठीक है, बचेगा सिर्फ सर 50, क्योंकि सेंटीमीटर से इसके पास भी सेंटीमीटर है, इसके पास भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर भी कट कर लो, तो बचेगा सिर्फ 50। ओके, तो जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे, शाबाश। जल्दी से नोट करेंगे। गुड बेटा, शाबाश। बिल्कुल राइट जा रहे हैं बेटा, सही करेंगे बिल्कुल। ओके, नोट इट ऑल। तो इसका ऑप्शन कितना है सर? 50। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान देंगे। आज का रखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया जाता है। कहता है 100 सेंटीमीटर एक वायर है, उसका ना वायर का यूज़ करके एक आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। इस आयत का कितना अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? और रेक्टेंगल और इस फॉर्म फ्रॉम अ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कैन हाउ? क्या होगा सर? 100 सेंटीमीटर था, तो सर क्या होगा? एरिया 4 टाइम हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, क्या वो ए है या बी है या सी है या फिर ऑप्शन नंबर डी है? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है हमारे इस क्वेश्चन में। शाबाश। चलो आप इस वाले को रहने दो, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। इजी सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये वाला निकालो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी करवाया भी था ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे एक बार ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, समकोण त्रिभुज मतलब कहता है कि इफ द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल
इस तरीके का होता है। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 and centimeter and 12 centimeter, 5 centimeter 12 and then the perimeter of the triangle is। तो भैया इसका पेरीमीटर बता दो जल्दी से, क्या होता है जल्दी से बताएंगे, बताओ। ऑप्शन ए राइट है या ऑप्शन नंबर, सभी बताएंगे बेटा मेरे साथ। एक साइड कितनी है 5, दूसरी साइड है 12। जो अभी मैंने आपको लिखवाया था सेम आपको वही लिखना है। क्या था सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस का, सर पहले तो हाइपोटेनिस आता है, हाइपोटेनिस बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा इसको। जल्दी से बता दो कि कितना आएगा, मेरे साथ करते चलेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। हमें क्या निकालना है सर, हाइपोटेनिस निकालना है। हम ले लेते हैं सर एक 5 ले लेते हैं सर, एक 12 ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिया सर, एक 5 लिया और एक 12 लिया। ये मेरी बात क्लियर हो रही है, से यस या नो जल्दी से बताएंगे बेटा वेदांश, जल्दी। क्या आप इस फॉर्मूले के अंदर प्रिंस, ये फॉर्मूले के अंदर क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, से यस या नो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। कर सकते हैं बिल्कुल सर, h का h लिख देंगे इज इक्वल टू में बेस हम ले लेते हैं सर 5 12 या कुछ भी कर लो सर, 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, 5 और 12 कितना हो जाएगा सर, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू में 5 25 सर 25 प्लस का 144 सर, 25 और 144 को प्लस करते हैं तो कितना आता है सर, 25 और 144 जल्दी से बताओ सर। 169 कितना आता है सर, ये आता है 169। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू में 169 अंडर रूट, और 169 कितने का होता है सर, 169 इज इक्वल टू में 13। कितने का स्क्वायर होता है सर, 13 का। ये हमने निकाल दिया इसका पेरीमीटर। एक हमारे पास 5 है, एक 12 है और एक 13 है सर। इसकी पहली डिमांड हमने कंप्लीट कर दी पेरीमीटर की, ठीक है। इसकी एरिया हमने पूरा निकाल दिया, देन अब पेरीमीटर a प्लस का b प्लस का c, तो 5 प्लस का 13 प्लस का 12 तो कितना हो जाता है 5 3 7, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी एकदम राइट हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है सर? ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे बच्चे? ये पाइथागोरस पीटी कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में भी पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, हिंदी में भी पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे, और आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर ही एंड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एंड थैंक यू।